सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हैं राधा श्री कृष्ण जी, जो बहुत ही खूबसूरत कुटिया में राजमहल बहुत ही सजाया हुआ उसमें बैठे हुए हैं, और बगल में नृत्य गान हो रहा है। नहीं, नृत्य गान सुन रहे हैं, नृत्य गान। ये देखो, ये नृत्य गान सुन रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो आराम कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे राधा श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं, और गोपियाँ हैं मन लगाने के लिए फूल पुष्प माला लेकर के। वाह, इतना खूबसूरत। और फिर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा का पैर दबा रहे हैं। तो यार, ये तो भगवान के युग से ही बीवियों को पैर दबाया जा रहा है। चलो, आज क्यों नहीं मन चढ़े बीवियों का? तो स्वाभाविक है। अरे वाह, श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी जब यहाँ पे हैं तो श्री कृष्ण जी के आसपास ये ब्रह्मा जी, और इनके आसपास कौन है? इनके आसपास हैं वो शंकर जी, बाकी और देवियाएँ हैं। ये नृत्यगान हो रहे हैं। क्या कितनी खूबसूरत तरीके से इन सारी चीज़ों को ढाला गया है। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग यार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बाकी यहाँ पे राम जी का वनवास है। यहाँ पे राम जी का वनवास दिखाया गया। वो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, और ये वनवास है। और ये बगल में पर्वत हैं, बहुत सारी पक्षियाँ, पक्षी हैं। पक्षी में क्या है? हंस है, खरगोश है, ये सारी चीज़ें हैं, पुष्प हैं, माला हैं। बहुत ही क्या मतलब, उस समय को दर्शाया गया है कि लोग उस समय को एक्सपीरियंस कर सके और अनुभव कर सके कि वाह, इस तरीके से वो जंगल में रहा करते थे। ऐसा क्या? अच्छा, चलो बाकी और देखते हैं यार, जल्दी हो कि क्या है। एक चीज़ बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो क्या चीज़ है? इसे देखिए, इसे देखिए। ये मंदिर बनने से पहले, जिस मंदिर को इस वक्त मैं दिखाने जा रहा हूँ, उस मंदिर को बनने से पहले इसे काट का बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? एज ए विजुअलाइजेशन के लिए। क्या इस तरीके से मंदिर बन रही है या फिर नहीं? तो एक विजुअलाइजेशन के लिए इस मंदिर को डेकोरेट किया गया, इस मंदिर को बनाया गया है ना। देखिए, और पूरा राजमहल, एक पूरा राजमहल के तरह इस पहले मंदिर को आर्किटेक्ट की तरह एक डिज़ाइन किया गया, फ्रेम किया गया लकड़ी का। फिर उसके बाद इसे रियलिटी में बदला गया। और ये मंदिर देखो। और इसके बारे में एक खासियत बात मैं आपको बताता हूँ कि कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपको बनाना है, पाना है, तो उसको अपनी ब्रेन को विजुअलाइजेशन कराओ। और ये विजुअलाइजेशन कराने का तरीका एकदम राइट तरीका है। इससे हमारे ब्रेन को राइट मैसेज पहुंचता है कि एग्जैक्ट ऐसा ही चीज़ मुझे चाहिए। मान लेते हैं कि आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा रिलेशन चाहिए, तो वो विजुअलाइजेशन कीजिए अपने मन में। और एक अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन करने का कि आप वैसे चीज़ को अपने सामने रख दो। हमारा ब्रेन, हमारी साइकोलॉजी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि जिस चीज़ को आप सामने में देखते हो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसे जल्दी बनाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने का एक अच्छा तरीका है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को यह बता दो कि ये चीज़ मुझे चाहिए। मान लेते हैं कि गाड़ी, मान लेते हैं कि ये मंदिर, इस मंदिर को मुझे बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा कलर होगा, ऐसा डिज़ाइन होगा, ऐसा फ्रेम होगा, और इतना समय लगेगा, इतने समय में बन के तैयार हो जाएगा। एकदम डेट टाइम के साथ अपनी ब्रेन को बता दो, एग्जैक्ट ब्रेन उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपने ज़िंदगी में भी जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें डेट और टाइम के साथ वो लिख डालो और अपनी सामने, नज़र के सामने रखो। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ इस वक्त की एक गाड़ी मैं चाह रहा हूँ, घर चाह रहा हूँ, और अपनी मम्मी पापा को एक अर्श से फर्श तक की ऊंचाई दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ब्रेन को एक राइट मैसेज देने की, एकदम क्लैरिटी के साथ। ये गाड़ी चाहिए, इतने तारीख को चाहिए, घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा कलर होगा। ये सारी विजुअलाइजेशन करने के लिए मैं अपने घर, गाड़ी और अपनी लाइफ को, जीवन को अर्श से फर्श तक की अपनी माँ बाप को सफ़र दिखाने के लिए, इस चीज़ को मैंने रियलिटी में बदलने के लिए अपनी ब्रेन को सिग्नल देता हूँ। इसी तरीके से ये चीज़ मुझे बहुत खास लगी, और ये चीज़ एग्जैक्ट रियलिटी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल रियलिटी में ये एक विजुअलाइजेशन के लिए बनाया गया था अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि ऐसा बन कर के निकले, और ये विजुअलाइजेशन है। और रियलिटी ये देखो, रियलिटी ये
और ये रियलिटी में निकल करके आए। ये मंदिर क्या वैसा ही है ना, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा यहाँ फिर से देखते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है ये मंदिर एग्जैक्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये विजुअलाइजेशन है और ये रियलिटी है। ये विजुअलाइजेशन है, ये अपनी नज़रों के सामने रखा है और ये विजुअलाइजेशन के लिए है ना। तो सोच सकते हो कि हमारे माइंड को बस इंस्ट्रक्शन देना होता है कि हमें चाहिए क्या और किस तरीके का चाहिए, वो अपनी माइंड को बता दो, वो अपनी नज़र के सामने रख दो एज ए छोटे से ही रूप में ही सही, बट अपने सामने रख दो। वो चीज़ दिमाग हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सर्च करके बाहर निकालेगा, अपने अंदर से बाहर निकालेगा। तो ये है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। अगर कुछ भी चाहिए तो वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दीजिए, वैसा वैसा स्ट्रक्चर, वैसा डिज़ाइन, वैसा फ्रेम अपनी नज़रों के सामने रख दीजिए। देखिए वैसा ही आपके अंदर से निकल कर के आने लगेगा। तो ये मंदिर से अब चलते हैं, देखते हैं क्या गोवर्धन पर्वत। ये बहुत खूबसूरत लगी मुझे, इन्होंने जिस कलाकार ने इसे बनाया है जितनी भी तारीफ़ करो उतनी कम है, क्योंकि ये राधा लिखना मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी इस राधा को लिखने में। अब मैं आपको मिलवाता हूँ, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ये कब हुई थी, ये सिचुएशन याद है आपको? ये सिचुएशन आपको याद होगा, आपने टीवी में देखा होगा। गोवर्धन पर्वत को हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने कब उठाया था और किस सिचुएशन में उठाए थे। तो आप देख सकते हैं इस गोवर्धन पर्वत को जब उन्होंने उठाया था, कब? जब शहर में, जब उनके गांव में, मथुरा में, वृंदावन में एक वक्त है जो बहुत बारिश हुई थी, गांव डूबने लगा था। उस वक्त ये पहाड़ी पे जा कर के गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके नीचे सारे के सारे वृंदावासी को सुरक्षित बचाया। ये देखो श्री कृष्ण ये है हमारे भगवान की ताकत। और ये कहीं ना कहीं है कि बहुत ही एक अलग ही एनर्जी देती है हमें इन सारी चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, कि मुसीबत के वक्त हमें भी लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि हाँ भगवान ने हमारे अंदर बहुत ताकत दी है, हमारे अंदर बहुत क्षमता दिया है जिससे कि हम बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए ये है क्या है वहाँ पे श्री कृष्ण जी, देखिए श्री कृष्ण जी राधा के साथ, श्री कृष्ण जी सुदामा के साथ क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखो कि सुदामा, ये है सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा जो गले लपटे हुए हैं और कुछ खेल कूद रहे होंगे, बचपना है उनकी, है ना। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, कृपालु ये लिखा हुआ है, घास का पेड़ का बनाया हुआ है, कृपालु लिखा हुआ है। और मैं भरी धूप में शूटिंग कर रहा हूँ, चिलचिलाती धूप है और यहाँ पर श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं और सिंहासन पर बैठ करके रानियों के साथ और कुछ नर्तिका हैं जो गाना सुना रही हैं और बता रही हैं कि कैसे मनोरंजन के लिए ये पल मनोरंजन के लिए। चलिए ठीक है, अनिल सर का फ़ोन आ रहा है वैसे।